तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शिबली फराज गोया स्क्रिप्ट से हट गए। चंद माह पहले चिल्ला चिल्ला कर उनका गला बैठ गया था कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ पीडीएम की अदम एतमाद की तहरीक के लिए होने वाली खुफिया रायशुमारी में सेनेटर्स ने अपने जमीर की आवाज सुनी थी। इसी आवाज के जादू ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया था। अब जब सेनेट इलेक्शन के मौके पर कुछ पीटीआई अरकान कौमी असेंबली ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार हफीज शेख की बजाय यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे दिया तो वो एक बार फिर चिल्ला रहे हैं। अब जमीर की आवाज की जगह बदउनवानी ने ले ली है। वो खुफिया रायशुमारी की जगह खुली रायशुमारी चाहते थे ताकि अब जमीर की आवाज ना सुनी जा सके। दर हकीकत शिबली फराज पर यकलख्त सियासी मौका परस्ती के असरार मुनकशफ हुए हैं। कहा कि हुकूमत भी हिज़्ब इख्तलाफ को शिकस्त देने के लिए तमाम तरीके इस्तेमाल करेगी, जैसे इसने हुकूमत को शिकस्त दी थी। बाजारी सियासत का एक और मोड़ मोड़ते हुए अचानक उन पर अपने शोहरत याफ्ता वालिद की इखलाकियात मुनकशिफ हुई हैं। अगर मैं यूसुफ रजा गिलानी के बेटे जैसा रवैया अपनाता तो मेरे वालिद साहब मुझे आग कर देते, वजह फरमाया। लेकिन यह और बात है कि हिज़्ब इख्तलाफ और आज़ाद मीडिया ने उनके ऊपर बार बार इल्जाम लगाया है कि मौसूफ हिज मास्टर्स वॉइस बनते हुए अहमद फराज की जिंदगी पर अपनाए गए तरक्की पसंद और एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नजरिए की तौहीन कर रहे हैं। इमरान खान भी इसी हमाम में है। फरमाया कि वो उन अरकान कौमी असम्बली के नाम जानते हैं जिन्होंने आसिफ जरदारी के हाथ वोट फरोख्त किए, लेकिन उनके खिलाफ बदउनवानी की पादाश में कार्रवाई करने की बजाय उनकी लग़्ज़िश को माफ कर दिया, बल्कि निहायत खंदा पेशानी से कौमी असम्बली में इनसे एतमाद का वोट भी लिया। रावलपिंडी के शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान उनके नाम जानते हैं और वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुस्तकबिल के खिलाड़ी फवाद चौधरी का कहना है कि उनका लीडर नहीं जानता, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अली हैदर गिलानी के खिलाफ किया गया तहरीक इंसाफ का खुफिया ऑपरेशन एक और पहलू हमारे सामने लाता है। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे को बदउनवानी की पादाश में नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी, क्योंकि वो वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने अरकान कौमी असेंबली से कोई बासपुरस ना की जो वोट बेचने की कोशिश कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त फौरन ही मुस्तरद कर दी। दर हकीकत जब इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस को 5 सालों से इल्तवा में डाले रखा और इमरान खान को नाअहल ना किया तो इलेक्शन कमीशन आजाद था, लेकिन जब इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक सेनेट के इंतखाबात में खुफिया रायशुमारी पर आईनी मौक़िफ़ इख्तियार किया तो यह तुंदो तेज तनकीद का निशाना बनने लगा। इक्तदार की इस लड़ाई में एस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम के साथ दाव खेला है। डील या मफाहिमत यह थी कि तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान होने वाले मौजूदा टकराव में एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहेगी, बशर्ते कि पीडीएम के रहनुमा इसकी आला क़यादत का नाम लेकर तनकीद ना करें। ज़िमनी इंतखाबात तक पीडीएम ने वादे का पास किया, अगरचे बाज़ मौके पर दिखाई दे रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं, लेकिन अब पीडीएम का कहना है कि इसके पास सबूत मौजूद हैं कि एस्टेब्लिशमेंट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए 12 मार्च बरोज जुमा होने वाले इंतखाबात में मुदाखलत करती रही है। पीडीएम के पास 53 वोट हैं, जबकि तहरीक इंसाफ और इसके हामियों के पास 47। अब अगर पीडीएम के उम्मीदवार हार गए हैं तो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जज्बात एक बार फिर मुंह जोर हो गए। एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ के साथ धोखा किया, उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में साइडलाइन करवा दिया। अब वो आसिफ जरदारी के साथ दाव खेलते हुए उन्हें भी पीडीएम में साइडलाइन करवाना चाहती है। इन हालात में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया पहले से भी ज्यादा तवाना होकर उभरेगा, और हमें यकीन करने में कोई मुज़ायका नहीं कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए अपनी कुव्वतों को मुतहर्रिक करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने ऑप्शंस पर नजरसानी करने से इनकार के 2 संगीन मुज़मिरात होंगे। इमरान खान की नाअहल, नालायक और बदउनवान हुकूमत के साथ जुड़े रहने से यह पाकिस्तानियों की अक्सरियत की तनकीद की जद में आती जा रही है। खास बात यह है कि इसके होम ग्राउंड पंजाब में ऐसा हो रहा है जो तहरीक इंसाफ से तंग आ चुका है। यह तासुर भी अपनी जगह पर मौजूद है कि जाती अज़ाइम ने इदारे के मफादात को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान इदारे के साथ साथ अफराद का नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि मुआशरे में मजमूई तौर पर उनके मौक़िफ़ की खातिर ख्वाह हिमायत मौजूद है, ताहम यह बढ़ता हुआ रुझान रियासत और मुआशरे के लिए अच्छा नहीं। एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों का दूसरा नुकसान मईशत की तबाही की सूरत निकला है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत गैर यकीनीपन का शिकार है, जिसकी वजह से सरमायाकारी और मुआशी शरह नमू में गिरावट का सामना है। मईशत की मुमकिना बहाली के तमाम तर दावों के बावजूद हकायक बहुत परेशान कुन हैं। करेंसी की कदर में यकलख्त बहुत ज्यादा कमी के बावजूद बरामदात रुक चुकी हैं। मुसलसल दूसरे साल महसूलात अपने हदफ से कम जमा हुए हैं। कर्जा बजट को मफलूज कर रहा है। IMF और महंगाई, बेरोजगारी और सूद की बुलंद शरह ने पंजे जमा लिए हैं। दर हकीकत अपनी सियासी साख बचाने के चक्कर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोविड-19 की गलत मैनेजमेंट की। अब जबकि वबा की तीसरी लहर तेज हो चुकी और मुतासिर अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसने नया लॉकडाउन लगाते हुए स्कूल और कारोबार बंद कर दिए हैं।
वैक्सीन की फराहमी इंतहाई सुस्त बल्कि ना होने के बराबर है। IMF की ताजा तरीन पेशगोई और अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनीपन की वजह से 2021 के माली साल के दौरान मुआशी शरह नमूज सिर्फ 1.1% तक रहेगी। स्टॉक मार्केट में आने वाला भूचाल इस अदम इस्तेहकाम की अक्कासी करता है। इससे पता चलता है कि सरमायाकार इन हालात को मईशत के लिए साजगार नहीं पाते। ये सब मसाइल अपनी जगह पर, अब एस्टेब्लिशमेंट को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है। अमेरिका की तरफ से दबाव भी है कि काबुल से फौजों की वापसी के लिए तालिबान को मजीद ताउन के लिए कायल किया जाए। अमेरिका चाहता है कि इसकी वापसी से गनी इंतजामिया को कोई नुकसान ना पहुंचे। एस्टैब्लिशमेंट की तशवीश का पता इससे चलता है कि अमेरिका अफगान मसले में भारत को शामिल कर रहा है, जबकि इस्लामाबाद पर FATF की तलवार लटकाई हुई है। मईशत और सियासत पर दाखिली और बैरूनी दबाव में आने वाले महीनों में कई गुना इजाफा हो सकता है। इस वक्त कौमी इत्तफाक राय या सियासी इस्तेहकाम की जरूरत थी। इसकी बजाय हम गैर मकबूल हुकूमत, पुरअज़म हिज़्ब इख्तलाफ और तेजी से अपनी साख खोने वाली एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान महाजराई देख रहे हैं। अगर मईशत में कुछ जान होती तो हम ऐसे सियासी तूफानों का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन इस वक्त मईशत सियासत की कैदी बन चुकी है। इसलिए सियासी सिमत तब्दील किए बगैर सुकून का सांस मुहाल है।